दीपमाला। आज हम कक्षा 7 की हिंदी का पाठ 12 समय बड़ा बलवान ये पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक कहानी है कि समय जो होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। ठीक है, अब इसके थोड़े से हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है मार्ग। मार्ग से मतलब रास्ता, दुत्कार कर से मतलब भगाकर, आभूषण मतलब जेवर। ये इसके कुछ शब्दार्थ थे। अब हम पाठ पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो है एक कहानी है। कहानी है एक बहुत बड़े कंजूस सेठ की। ठीक है, कंजूस तो आप जानते हैं, कंजूस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने में ना करता है, खुद के ऊपर भी खर्च नहीं करता, दूसरों के ऊपर तो खर्च करने की बात ही नहीं होती है। देखिए, एक नगर में एक रामलाल नाम का एक सेठ रहा करता था। ठीक है, उस सेठ के पास बहुत सारी धन दौलत थी, बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो पैसे जो है किसी के ऊपर खर्च नहीं करता था। घर ना अपने बच्चों पर, ना अपनी पत्नी पर, ना खुद पर। ठीक, कोई पैसे मांगता तो उसे वो भगा दिया करता था। पत्नी, घर वाले कोई चीज़ अगर मांगते तो उन लोगों को भी दुत्कार कर भगा देता। सब फटे से कपड़े पहनते, ना अच्छा खाना ना अच्छा पीना। क्यों? क्योंकि वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता था, कंजूस था। और जो धन था पहले तो वो खर्च नहीं करता था, और जो था उसको पूरे टाइम वो हमेशा चिंता में घुला रहता कि मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, कोई ले नहीं जाए, कोई चुरा नहीं ले जाए, कोई खर्च नहीं कर ले। इस बात की चिंता उसको हमेशा सताती रहती। हमेशा वो यही सोचता रहता, उससे लेना है, उसको देना है, और उससे लेकर मैं ये करूँगा, मैं उससे लेकर वो करूँगा। हमेशा उसके दिमाग में पैसे ही पैसे की बातें उसके दिमाग में चलती रहती। एक बार क्या हुआ, रामलाल सेठ जो था परदेश में किसी व्यक्ति से कर्जा वसूलने गया। उसने उसको उधार दे रखा था, उधार वापस लेने गया। जब वहाँ से उधार लेकर वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसको एक भिखारी मिला। भिखारी ने उसको बोला कि सेठ जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ आप खिला दो या पैसे दे दो। अब सेठ रामलाल वो पैसे देगा? बिल्कुल नहीं। उसने उसको दुत्कारा, कुछ भला बुरा कहा और उसको भगा दिया। बेचारा भिखारी क्या करता, चला गया। अब जैसे ही वो भिखारी को दुत्कार कर आगे बढ़ा तो उसको एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ निकल रही थी। तो जलेबियाँ, गरम गरम जलेबियों को निकलते देखकर, उनकी खुशबू से रामलाल सेठ जो है उसका मन भी जलेबी खाने का करने लगा। उसने सोचा क्यों ना मैं भी जलेबी खा लूँ, पर खा तो लूँ और खाऊंगा भी कितनी सी, बिल्कुल थोड़ी से पैसे की, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगा, बस टेस्ट कर लूँगा। अब लेकिन खा तो लूँ, लेकिन कि यहाँ दुकान पे खड़ा होकर कैसे खाऊँ? क्यों? क्योंकि रामलाल ने सोचा कि अगर मैंने यहाँ खाया, अगर वो भिखारी जिसको मैं भगा कर आया हूँ, अगर वो भिखारी वापस आ गया तो फिर मांगने लगा तो ना तो मैं उसको दूंगा और ना मुझसे वो जलेबी खाई जाएगी। वो लगातार मांगता रहेगा सामने खड़ा होकर। दूसरा कारण कि अगर यहाँ पर कोई मेरी जान पहचान वाला व्यक्ति मिल गया और उसने मुझे देख लिया तो वो भी मेरे साथ में आकर खड़ा हो जाएगा और वो मुझसे फिर खड़ा ही रहेगा, मुझे देखता रहेगा, फिर मुझे उसको जलेबी देनी पड़ेगी जो मैं देना नहीं चाहता। अब तीसरा उपाय सोचा उसने कि घर ले जाके खा लूँ, लेकिन कहता है घर ले जाके खाऊंगा तब भी मैं नहीं खा पाऊंगा। घर जाते ही पत्नी, बच्चे, बाकी घर के लोग आएंगे और मुझसे लिपट जाएंगे और फिर मेरी जलेबी देख लेंगे, फिर मुझे उनको भी देनी पड़ेगी। उसको किसी को नहीं देनी थी, बस खुद को ही खानी थी। फिर उसने सोचा कि जलेबी तो खानी है, करूँ क्या? फिर उसने धीरे से उस हलवाई के दुकान का जो नौकर था उसको आवाज़ लगाई। नौकर आया। नौकर आने के बाद उसने नौकर को कान में बिल्कुल चुपचाप से, ताकि कोई और दूसरा ना सुन ले कि वो जलेबी ले रहा है, कान में उसको बोला कि मैं तुझे 1 रुपया, कितने रुपए की जलेबी मंगाई उसने? सिर्फ 1 रुपए की। ठीक है, कि मैं तुझे 1 रुपया देता हूँ, 1 रुपए की जलेबी ला और लाकर चुपचाप मुझे दे देना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने जलेबी मंगाई है। ठीक है,
अगर किसी को पता लग जाएगा तो फिर वो उसमें खुद भी हिस्सा मांगेगा। तो उसने कहा कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने जलेबी मांगी है। तो और वो नौकर चला जाता है। ठीक, नौकर जाता है और 1 रुपए की जलेबी पैक करके लेकर आता है और सेठ जी रामलाल जी को दे देता है। सेठ जी रामलाल जी वहीं खड़े होकर साइड में खड़े हो जाते हैं छिपके, ताकि कोई उन्हें देख ना ले और उनकी वो 1 रुपए की जलेबी वो अकेले ही खाएं, कोई दूसरा उसका हिस्सेदार ना बने। ठीक, जब सेठ जी वहाँ रोड पे खड़े होकर साइड में जलेबी खा रहे थे, ठीक उसी समय उनकी ही एक शक्ल का, उनका हम शक्ल जो बिल्कुल उनकी तरह लगता था, वो उनकी जगह उनके घर चला गया। ठीक, और वो दिखने में बिल्कुल रामलाल के ही जैसा था। अगर उनको, उस हम शक्ल को और रामलाल को दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि रामलाल कौन सा है और वो नकली रामलाल कौन सा है। दोनों की शक्ल सूरत इतनी ज़्यादा मिलती जुलती थी कि अगर किसी से पूछे तो शायद सब यही कहेंगे कि वो दोनों जुड़वा भाई हैं। उन दोनों को आसानी से पहचानना भी बहुत कठिन था। इधर तो क्या हुआ, रामलाल जी मस्त होकर क्या कर रहे हैं, अकेले उस 1 रुपए की जलेबी का आनंद ले रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हुआ, उसी समय पे उनका हम शक्ल यानी नकली रामलाल जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, रामलाल जी के घर पर रामलाल बनकर, कि वो रामलाल है असली रामलाल, और वो उनके घर पर पहुँच जाता है। ठीक है, आगे इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सेठ जी का नाम क्या था, रामलाल। सेठ जी कैसे थे, स्वभाव कैसा था सेठ जी का, सेठ जी कंजूस थे। ठीक है, सेठ जी जो है वो कभी किसी को कुछ नहीं देते थे, सबको अगर कोई कुछ मांगता भी था तो उसको भगा दिया करते थे। ठीक, सेठ जी एक बार कहाँ गए, परदेश गए। क्यों गए, किसी से कर्जा वापस लेना था, उधार वापस लेना था, इसलिए गए। रास्ते में कौन मिला, रास्ते में भिखारी मिला। क्या सेठ जी ने भिखारी को कुछ दिया, बिल्कुल नहीं, सेठ जी तो कंजूस थे, वो क्यों देने लगे, उन्होंने तो क्या किया, उसको भगा दिया डांट डूट के। ठीक, फिर क्या हुआ, सेठ जी का क्या खाने का मन हुआ, गरम गरम जलेबी, और सेठ जी ने उस जलेबी को अकेले ही खाया। कहाँ खाया, हलवाई की दुकान के पास ही खड़े होकर उन्होंने खा लिया। अच्छा बच्चों, कितने रुपए की जलेबी मंगाई थी, 1 रुपए की जलेबी मंगाई थी, और उन्होंने अकेले ही उस जलेबी को खाया। और फिर जिस वक्त वो जलेबी खा रहे थे उस वक्त एक क्या घटना घटी, उनका जो हम शक्ल था, वो हम शक्ल जो था वो नकली रामलाल बनकर उनकी जगह उनके घर पर पहुंच जाता है। ठीक है, आज के लिए बस हमारी इस क्लास में इतना ही, आगे की जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब इसको रीड कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।